जय श्री महाकाल। आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृदोष के विषय में। पितृदोष क्यों होता है, पितृदोष क्या है और पितृदोष के लक्षण कौन कौन से हैं और हम किस प्रकार पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। परंतु आप वीडियो पर हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, पितृदोष वह होता है जो हमारे पितरों के अप्रसन्न रहने पर या उनके श्राप देने पर दोष के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसे पितृदोष कहा गया है। अब कैसे पितृदोष लगता है? यदि हम अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म या पितरों के कर्म को विधिवत नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ पितृदोष आ जाता है। हमारे परिवार में, कुटुंब में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसके लिए पिंड आदि दान ना करने पर पितृदोष हो जाता है। घर में बार बार गर्भपात की स्थिति हो जाने पर या किसी संतान के जन्म के बाद मृत्यु हो जाने पर या हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या कर दिए जाने पर, किसी जीव जंतु को मारने पर पितृदोष हमारे परिवार में उत्पन्न हो जाता है। और यह पितृदोष जब होता है तो हमारे घर में भयंकर दोष उत्पन्न होने लगता है, जिसके जो लक्षण हैं वह लक्षण मैं आपको बताता हूं कि पितृदोष होने पर संतान का ना होना, या संतान होती है तो विकलांग होती है, मानसिक रूप से कमजोर होती है, परिवार में अशांति हो जाती है और व्यवसाय में लगातार हमें नुकसान होता है। जॉब में या नौकरी में, हमारे कार्य क्षेत्र में हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। पारिवारिक कलह और परिवार में अशांति, घर में हमेशा रोग बना रहता है और घर का, परिवार का कोई ना कोई सदस्य वह भी भूत प्रेत आदि की बाधा से भी ग्रसित रहता है। यह पितृ दोष के लक्षण हैं और अगर आपके घर में ऐसे लक्षण हैं तो आपको पितृदोष का निवारण कराना चाहिए। अब कैसे हो पितृदोष का निवारण? तो पितृदोष के निवारण के लिए 4 सबसे बड़े साधन हैं। इन 4 साधनों के करने से आप अपने घर में पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला, जो गरुड़ पुराण में प्रेत स्वयं कहता है कि मेरी मुक्ति का साधन क्या है। प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति का साधन है नारायण बलि। अगर हम किसी की अकाल मृत्यु होने पर नारायण बलि का कर्म नहीं करते हैं तो उसकी सद्गति नहीं होती, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहला कर्म है नारायण बलि करना। उसके बाद नारायण बलि से भी वह तृप्त ना हो तो उसका त्रिपिंडी श्राद्ध करना, किसी भी तीर्थ आदि में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करना। अगर इससे भी मोक्ष ना हो तो सतचंडी पाठ करना और पितृसूक्त के पाठ, गजेंद्र मोक्ष आदि के पाठ हमें करवाना चाहिए। और इससे भी ना हो तो अंतिम एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे धुंधकारी जैसा भी पापी मोक्ष को प्राप्त हो गया। यह 4 साधन हैं जिससे हम पितृदोष को दूर कर सकते हैं। परंतु उससे पहले हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पितृदोष हमारे कुटुंब में उत्पन्न ही ना हो, और उसका एक साधन है श्राद्ध पक्ष में पितरादि के लिए नित्य तर्पण और पिंडदान आदि करना। कभी भी तीर्थ स्थान पर जाना तो पितरों के लिए श्राद्ध करना और अपने माता पिता और पूर्वजों की सेवा करना। सबसे बड़ा पितृदोष से बचने का यही एक कारण है। तो इसलिए आप ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपके पितृ असंतुष्ट हों और आपको श्राप दें जो पितृदोष के रूप में आपको प्राप्त हो। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय श्री महाकाल।